अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और पुरअसरार कहानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जिसके बारे में आजकल हर कोई जानता है, ouija बोर्ड। ouija बोर्ड एक ऐसा गेम है जिसके थ्रू लोग जिन्नातों और आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने हॉरर मूवीज़ में भी देखा होगा कि लोग कैसे इस बोर्ड को इस्तेमाल कर कर जिन्नातों, रूहों और आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप में से कई लोग ये समझते होंगे कि ये गेम एक मजाक है, एक झूठ है। इस गेम में कोई हकीकत नहीं है और हॉरर मूवीज़ या सीरियल में इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों को डरा सकें। सच मानिए तो आज तक मैं भी यही समझता था कि ये गेम एक झूठ है, जब तक मुझे आज की कहानी नहीं भेजी गई थी। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर हसन साहब ने, जिनका ताल्लुक़ ओमान से है। तो चलिए सुनते हैं उनकी ज़बानी। वो अपनी कहानी में लिखते हैं, मेरा नाम हसन है और मैं ओमान में रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आपको भेज रहा हूँ ये किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरी अपनी आप बीती कहानी है, जो मैंने खुद फील की है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं जब भी कोई हॉरर मूवी देखता था तो मुझे ये ouija बोर्ड का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं भी ये गेम खेलूं ताकि देख सकूं कि इसके ज़रिए कोई रूह या जिन्नात आते भी हैं कि नहीं आते। एक मरतबा मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये प्लान किया कि हम भी ये गेम खेलते हैं और देखते हैं कि वाकई ये गेम सच है या झूठ है। मैंने ये गेम मेरी बीवी, मेरे साले और उसकी वाइफ के साथ खेलने का फ़ैसला किया। दिन में हमारी जॉब होती थी तो हमने बोला कि हम रात के टाइम ये गेम खेलेंगे। जिस रात हमें ये गेम खेलना था उस दिन हमने ouija बोर्ड ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर हमें किसी भी जगह से ouija बोर्ड नहीं मिला। तो हमने फ़ैसला किया कि ouija बोर्ड हम घर पे ही बना लेंगे। ouija बोर्ड बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थीं वो हमने बाज़ार से ख़रीद लीं, जैसा कि एक बड़ी शीट, मार्कर और एक गिलास का कर्सर जिसको हम ouija बोर्ड पर रख कर सवाल जवाब कर सकते हैं। और साथ में ही हमने बहुत सारी मोमबत्तियाँ ले लीं। मेरे साले ने इंटरनेट से ouija बोर्ड की तस्वीर डाउनलोड कर ली और वो तस्वीर देखकर हम उस शीट के ऊपर ouija बोर्ड बनाने लग गए। बोर्ड बनाने के बाद हमने पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और हर तरफ मोमबत्तियाँ जला लीं। मैं, मेरी वाइफ, मेरा साला और उसकी वाइफ, हम चारों उसके अतराफ़ में बैठ गए और अपनी एक एक फिंगर उसके ऊपर रख ली। मैंने उसके बाद सबको बोला कि चलो अब हम शुरू करने लगे हैं। मेरी वाइफ काफ़ी डर रही थी कि ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, पर हमने उनको फोर्स किया कि कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही फजूल दिखाते हैं। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। हम चारों ने कर्सर के ऊपर अपनी अपनी फिंगर रखी और सवाल करना स्टार्ट किया। हम अभी तक इस चीज़ को मजाक समझ रहे थे। हमने पूछा कि कोई रूह यहाँ पर है जो हमसे बात कर सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जवाब कुछ इस तरीके से आता है कि वो कर्सर जिस पर हमने फिंगर्स रखी होती हैं वो ख़ुद ब खुद मूव करता है और अल्फ़ाबेट्स पे जाकर एक वर्ड बनाता है। हमने फिर से पूछा कि कोई यहाँ पर है जो हमसे बात कर सके, मगर स्टिल कोई जवाब नहीं आया था। पूरे कमरे में खामोशी और सन्नाटा था। सर्दियों के दिन थे इसलिए फ़ैन और एसी नहीं चल रहा था। हम 2 मरतबा सवाल पूछ चुके थे मगर कोई जवाब नहीं आया था, मगर हमने अपना गेम कंटिन्यू रखा। मैंने एक कैमरा भी सेटअप कर दिया था ताकि जो भी गेम हम खेलें वो रिकॉर्ड हो सके। हम इस गेम को भी एक नॉर्मल गेम की तरह ले रहे थे। हमने फिर से सवाल किया कि कोई यहाँ पर है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, मगर पूरे रूम में सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी थी। हर तरफ अंधेरे में जलती हुई वो मोमबत्तियाँ और ouija बोर्ड का खेल हमें वहशत का एहसास दिला रहा था। अभी हम बैठे हुए ये बात कर ही रहे थे कि हमें तो कोई जवाब नहीं आ रहा कि मेरी वाइफ को महसूस हुआ कि जैसे हमारे अलावा भी उस कमरे में कोई है जो हमें देख रहा है। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे मेरे कंधे भारी भारी महसूस हो रहे हैं, मगर उसके अलावा हम तीनों को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरी वाइफ काफ़ी डर गई थी। वो बस यही कह रही थी कि गेम बंद कर दो, लेकिन मैंने उसको काफ़ी फोर्स किया कि अभी ये गेम बीच में मत छोड़ो, और उन तीनों को डराने लग गया कि ऐसा करने से कुछ उल्टा फुल्टा भी हो सकता है। बीच में इस गेम को छोड़ना रूल्स में नहीं है। और वो लोग ये बात सच समझ के मेरे साथ खेलते रहे। हमने एक बार फिर से पूछा कि अगर कोई यहाँ पर है तो अपने होने का एहसास दिलाए, कि एकदम से वो कर्सर
जिसके ऊपर हम चारों की उंगलियां थीं वो मूव हुआ। मेरी वाइफ और मेरे साले की वाइफ ने एकदम से डर कर फिंगर हटा ली और हम चारों एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने हिलाया है इसको। लेकिन सबको लग रहा था कि जैसे मैं उनको डराने की कोशिश कर रहा हूँ और जानबूझकर मैंने ही वो कर्सर हिलाया है। लेकिन ये बात मैं ही जानता था कि मैंने वो कर्सर नहीं हिलाया था, बल्कि मैं तो खुद ये समझ रहा था कि उन तीनों में से कोई हम लोग को डराने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि एक तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, फिर हर तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं और हम इस तरह का खौफनाक गेम खेल रहे थे। मगर मैंने उनको ये बोल दिया कि हाँ हाँ शायद मुझसे ही हिला हो, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने बोला कि मैंने ये नहीं हिलाया है तो वो लोग डर के मारे कहीं ये गेम बीच में ना छोड़ दें, क्योंकि मैं इस गेम को कंटिन्यू करना चाह रहा था। मैंने उनको कहा कि तुम सब के सब अपनी फिंगर्स दोबारा उस कर्सर पे रखो और हम गेम दोबारा स्टार्ट करते हैं। रात के तकरीबन 3 बज गए थे। हमने फिर पूछा, कोई है तो अपने होने का एहसास दिलाओ। इस बार मेरी बीवी के साथ साथ हम तीनों को भी किसी और के होने का एहसास हो रहा था। हमें साफ साफ महसूस हो रहा था कि हम तीनों के अलावा इस रूम में कोई है। अभी हम खामोशी में बैठे एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक से मेरी वाइफ ने ज़ोर से चीख मारी और एकदम पीछे दीवार से जा लगी। हम सब खौफ की वजह से गेम छोड़कर उठ गए और हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने रोते रोते कहा कि कोई है। उसने मुझे कहा कि उसने मेरे साले के पीछे यानी कि उसके भाई के पीछे किसी चीज़ को देखा है, कोई साया सा था। वो बहुत डर गई थी। मैंने उसको समझाया और तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक गेम है। उसके इतना ज़्यादा खौफज़दा होने के बाद हमने उस गेम को छोड़ने का फ़ैसला किया और कहा कि छोड़ो, हम नहीं खेलते। मैं जल्दी से उठकर रूम की लाइट ऑन करने के लिए गया कि रूम की लाइट ऑन करता हूँ। मैंने लाइट का बटन दबाया मगर लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने सारे बटन ऊपर नीचे किए मगर पूरे कमरे में कोई भी लाइट या पंखा ऑन नहीं हो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरी वाइफ, मेरा साला और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मुझे लगा कि शायद मेन सॉकेट से कोई मसला है। मैंने अपने रूम का गेट खोलने की कोशिश की मगर गेट खुल ही नहीं रहा था, बिल्कुल जाम हो गया था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई चीज़ उस गेट को पकड़ के खड़ी हुई है जो उसको खुलने नहीं दे रही। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। इतने में ही वो कैमरा जो मैंने स्टैंड में लगाया हुआ था रिकॉर्डिंग करने के लिए खुद ब खुद ज़मीन पे गिर गया और साथ ही जो मोमबत्तियाँ हमने कमरे में जलाई हुई थीं उनमें से 2 मोमबत्तियाँ खुद ब खुद बुझ गईं। हम ये सब देखकर चीखना शुरू हो गए। हमारी चीखें सुनकर साथ वाले कमरे में से हमारी अम्मी भागते हुए हमारे रूम में आईं और उन्होंने हमारे रूम का गेट खोल दिया। मेरी वाइफ और हम सब की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गईं और हमसे पूछने लग गईं कि क्या हुआ है तुम्हें, इतना चीख क्यों रहे हो। तो हमने उनको वो सब बताया जो हमने अभी अभी एक्सपीरियंस किया था और मैंने उनको कहा कि हमारे रूम का गेट तो खुल ही नहीं रहा था, आपने कैसे खोल दिया। मेरी वाइफ ने जल्दी से अम्मी को बताया कि अम्मी, ये लोग इस तरह का गेम खेल रहे थे, मैंने तो इनको मना भी किया था मगर ये लोग नहीं रुके। तो ये सुनकर मेरी अम्मी ने हम सबको बहुत गुस्सा किया और कहा कि क्या तुम लोग इस चीज़ को मजाक समझते हो। इसके बाद अम्मी ने चारों कुल पढ़ के हम सब के ऊपर दम किया और कहा कि तुम लोग भी अपनी अपनी तरफ से चारों कुल पढ़ो और कहा कि तुम लोगों ने जो ये मनहूस बोर्ड बनाया है इसको जाकर आग लगाओ। कुछ देर बाद जब बाहर रोशनी हुई तो हमने बाहर जाकर उस बोर्ड को आग लगा दी। वो बोर्ड हमने कार्ड शीट पे बनाया था। जब हमने उसको आग लगाई तो आहिस्ता आहिस्ता वो कार्ड शीट जल गई। मगर असल हैरानी तब हुई जब उस पर लिखे हुए कुछ अल्फ़ाबेट्स जलने के बाद भी साफ साफ नज़र आ रहे थे। हम ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमने फ़ैसला किया कि आइंदा के बाद से हम इस तरह का कोई भी गेम ट्राई नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऊइजा बोर्ड खेला है और आपके साथ भी इस तरह का कोई पुरअसरार वाक़या पेश आया है तो हमें सेंड करें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आप हसन साहब के साथ होने वाला ये वाक़या लाइव देखना चाहते हैं तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर ख़ुद भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।